दोस्तों, दुबई और नॉर्थ कोरिया के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एक नए देश, नए कॉन्टिनेंट के बारे में। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अफ्रीका में स्थित मोरक्को नाम के इस मुस्लिम देश की, जहां लोग घर के बाथरूम की जगह बाहर पब्लिक प्लेसेस पर नहाते हैं और वहां के राजा से मिलने से पहले उतारने पड़ते हैं सबको जूते। साथ ही मोरक्को के एक ऐसे शासक के बारे में भी बताएंगे जिसने इतने बच्चे पैदा किए कि अनब्रेकेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो भाई लोग बने रहिए फैक्टिफाइड के इस अमेजिंग सफर पर। नंबर 1, किंग से मिलने के लिए उतारने पड़ते हैं जूते। दोस्तों, बाकी देशों की ही तरह मोरक्को में भी प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति पद तक मौजूद है और उनका अपना संविधान भी है। लेकिन फिर भी मोरक्को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है और वहां पर शासन का लेखा जोखा कुछ ऐसा है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने उसे हाइब्रिड शासन का दर्जा दिया है, क्योंकि मोरक्को एक राजतंत्र है जो संवैधानिक तरीके से चलता है। लेकिन संविधान और प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर यहाँ के राजा के पास सुरक्षित है, जो आर्मी और फॉरेन पॉलिसी पर फुल कंट्रोल रखता है। दोस्तों, मोरक्को एक मुस्लिम देश है, तो वहाँ धर्म से जुड़े सारे नियमों का खास ख्याल रखा जाता है, जिस पर यहाँ के राजा किंग मोहम्मद 6 का ही नियंत्रण है और धर्म से जुड़े मामलों में वे काफी सख्त रहते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई उनसे मिलने आता है तो उसे जूते उतार कर आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने दरबार में किसी का भी जूता पहनकर आना पसंद नहीं है। अब इन सभी चीजों से आप ये मत समझ लीजिएगा कि नॉर्थ कोरिया की तरह यहाँ भी लोग अपने राजा के नियमों से परेशान हैं, क्योंकि मोरक्को में लोगों पर जबरदस्ती कोई भी बेतुका कानून नहीं थोपा जाता और यहाँ सभी अपनी जिंदगी को अपने ही अंदाज में जीते हैं। नंबर 2, हमाम, पब्लिक बाथ। दोस्तों, अगर आपको खुद से नहाने से आलस आता है और ये सोचते हैं कि कोई आपको नहला दे, तो फिर आपको एक बार मोरक्को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज्यादातर लोग खुद से नहाने की जगह हमाम में जाते हैं, जहाँ दूसरे लोग उनको रगड़ रगड़ के नहलाते हैं। दोस्तों, हमाम एक तरह का पब्लिक बाथ प्लेस है, जिसके इस इलाके की संस्कृति में एक प्रमुख विशेषता है। और दोस्तों, ये इन्हें रोमन एम्पायर के मॉडल से ही विरासत में मिली थी। मोरक्को में नहाने का ये कॉन्सेप्ट काफी फेमस है और आपको जगह जगह पर ऐसे हमाम मिल जाएंगे, जहां आपकी खातिरदारी चाय और हुक्के से शुरू होती है। फिर नंबर आने पर स्टीम बाथ और मसाज दिया जाता है और उसके बाद आपको नहला धुलाकर तैयार किया जाता है। नंबर 3, शासक जिसने 800 बच्चे पैदा किए। दोस्तों, ये बात तो हमने कई कहानियों में सुनी है कि पहले के समय में एक राजा की कई रानियां और पटरानियां हुआ करती थी और उनसे 10, 20 या 50 बच्चे एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन दोस्तों, मोरक्को के इतिहास में एक ऐसा शासक भी हुआ जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दर्ज है क्योंकि शासक ने ताउम्र 867 बच्चे पैदा किए, जिसमें 525 बेटे और 343 बेटियां थी। और इस रूलर का नाम था इस्माइल इब्न शरीफ, जिसने 17वीं शताब्दी में 55 साल तक बतौर सुल्तान मोरक्को पर हुकूमत की, जो मोरक्को के इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल भी था। इस दौरान उन्होंने अलग अलग राज्य की 7 शहजादियों को अपनी मल्लिका बनाया। वैसे कहने को तो उनकी 7 ही रानियां थी, लेकिन इसके अलावा भी उनका हरम हर वक्त हसीन अप्सराओं से गुलजार रहता, जहां सुल्तान ने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते करते एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की कोई सोच ही नहीं सकता। नंबर 4, 4 शादियां कर सकते हैं मर्द। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया और मीम्स का जमाना है, जहां पत्नी से परेशान पतियों के मीम्स खूब वायरल होते रहते हैं और शादीशुदा एक्सपर्ट अपने दोस्तों की टांग खींचते हुए शादी न करने की सलाह देते हैं। वहीं मोरक्को एक ऐसा देश है जहां मर्द 4 शादियां कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले की पत्नी की मंजूरी बेहद ही जरूरी है। साथ ही जुडिशियल अप्रूवल भी लेना होता है, जहां ये देखा जाता है कि आप अपनी सभी पत्नियों की इक्वली देखभाल कर पाएंगे या नहीं। और अगर किसी ने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो उसकी पत्नी डाइवोर्स के साथ साथ लीगल एक्शन भी ले सकती है। नंबर 5, कैपिटल नहीं सबसे बड़ी। दोस्तों, देश की राजधानी अक्सर वही शहर होती है जो बड़ी होने के साथ साथ संपन्न भी हो, और अगर किसी के पास ये दोनों चीजें नहीं है तो कम से कम इनमें से एक तो होनी ही चाहिए। लेकिन मोरक्को के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों, मोरक्को का सबसे बड़ा शहर, जो कि न सिर्फ बड़ा है बल्कि संपन्न भी है,
लेकिन राजधानी नहीं है। वहीं रबात सबसे बड़े शहर की लिस्ट में 7वें नंबर पर है, लेकिन फिर भी इस देश की राजधानी है, क्योंकि रबात को फ्रेंच इन्वेडर्स ने 1912 में मोरक्को पर कब्जा करने के बाद राजधानी बनाया था और तब से वो इस देश की राजनीतिक राजधानी है। वहीं कैसाब्लांका को देश का आर्थिक और व्यापारिक केंद्र माना जाता है, जहां सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। नंबर 6, होम टू अरब्स टॉलेस्ट माउंटेन। दोस्तों, मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका में स्थित लोकेटेड है और वहां एटलस नाम की पर्वत श्रृंखला मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली है और इस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक 4167 मीटर्स का है, जो मोरक्को के तुबकाल नेशनल पार्क के अंदर ही 380 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है। टूरिस्ट के लिए भी ये जगह पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, जहां वे एटलस की ऊंचाई नापने आते हैं। दोस्तों, ये पर्वत श्रृंखला बसंत के दौरान फूलों से और पतझड़ के वक्त ओक और जूनिपर के रंगीन पेड़ों से यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा इमलिल का रूरल एरिया टूरिस्ट के लिए एक अलग ही अट्रैक्शन है। नंबर 7, सोर्स ऑफ गुड वाइन। दोस्तों, नॉर्थ अफ्रीका के देशों में मोरक्को को सबसे फाइन क्वालिटी की नेचुरल वाइन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, जिसका सीधा कारण वहां मौजूद ऊंची पहाड़ियां और एक ठंडा इलाका है, जो विनयार्ड के ज्यादा गर्म होने के खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देता है और बागों में अंगूर की खेती अच्छे से होती है, जिसका इस्तेमाल यहाँ वाइन बनाने के लिए किया जाता है, जो लगभग 4 करोड़ वाइन बॉटल्स के बराबर होता है। साथ ही दोस्तों, मोरक्कन लोगों को भी अपनी लोकल रेड वाइन खूब पसंद है, क्योंकि यहाँ 75% से ज्यादा रेड वाइन की ही प्रोडक्शन होती है, जिसे लाल अंगूरों से तैयार किया जाता है। नंबर 8, पॉपुलर फिल्म सेटिंग। दोस्तों, इस नीली बस्ती को ना जाने आपने कितनी ही फिल्मों में देखा होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि ये भी मोरक्को में ही है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे मोरक्को में बीते कुछ दशकों में ना जाने कितनी ही फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, क्योंकि मोरक्को दुनिया के सबसे पॉपुलर फिल्म सेटिंग्स में से एक है, जहां क्रिस्टोफर नोलान की इंसेप्शन से लेकर बॉलीवुड की रईस और टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज की भी शूटिंग हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी एपिक वेब सीरीज को भी मोरक्को में फिल्माया गया था। नंबर 9, चाइल्ड मैरिज। दोस्तों, पहले के वक्त में अपने यहाँ बाल विवाह एक आम सी बात थी, लेकिन अगर आज हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, तो इसके लिए सभी ना ही कहेंगे। लेकिन मोरक्को में ऐसा नहीं है। वहां बीते दशक से पहले बाल विवाह जैसी चीजों पर कोई प्रतिबंध भी नहीं था। हालांकि 2004 में मोरक्को ने अपने परिवार संहिता में सुधार किया और शादी करने की कानूनी उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया, ताकि बाल विवाह पर रोक लग सके। लेकिन अभी भी वहां नाबालिगों की शादी कोर्ट की परमिशन से लेकर की जा सकती है। और दोस्तों, आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि 2018 में वहां की कोर्ट में 33,000 से भी ज्यादा बाल विवाह करने की एप्लीकेशंस आई थी। नंबर 10, सहारा डेजर्ट। दोस्तों, सहारा अफ्रीका महाद्वीप का रेगिस्तान है, जो 92 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। और ये इतना बड़ा है कि ये पूरे इंडिया के एरिया से भी 2 गुना है। सहारा के कई हिस्से मोरक्को के अलग अलग इलाके में शामिल हैं, जिनका तापमान दिन में तो 50 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन रात को यही तापमान 0 डिग्री तक भी गिर जाता है। यहाँ मौजूद अर्ग चबी नाम का डेजर्ट एरिया ट्रैवलर्स के बीच काफी पॉपुलर है, जहाँ के कलरफुल ड्यून्स को रेगिस्तान का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना जाता है और लोग एक ना एक बार यहाँ घूमने जरूर आते हैं। नंबर 11, डिलीशियस क्विजीन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अंत में हम आपको मोरक्कन क्विजीन्स के बारे में भी बता देते हैं, जिसकी गिनती दुनिया की बेस्ट क्विजीन्स में की जाती है। दोस्तों, मोरक्को में खुसखुस नाम की डिश का खूब चलन है, जिसे यहाँ नेशनल डिश का दर्जा भी मिल चुका है और लोग जिसे बड़े चाव से खाते हैं। मीठे और तीखे के कॉम्बिनेशन वाली इस डिश में वेजिटेबल्स के साथ साथ मीट भी डला होता है और यहाँ की ज्यादातर आबादी बीफ और चिकन खाना काफी पसंद करती है। मोरक्को में ग्रीन टी को हर वक्त लोग पीते रहते हैं, वो भी कभी कभी मिंट और आइस के साथ। साथ ही मोरक्कन क्यूजीन्स की सबसे खास बात ये है कि उनकी ज्यादातर डिशेस हेल्दी होती हैं और उनमें सब्जियों का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये काफी हेल्दी हैबिट है
आप में से कितने लोग सब्जी खाना पसंद नहीं करते, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और कैसा लगा इस अनोखे अफ्रीकन देश के बारे में जानकर ये भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव मजेदार वीडियो। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।